हेलो प्यारे साथियों, चलिए वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में है और आपके एप्लीकेशन बाल स्टडी में। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेशन है ना। हम जो है अभी जस्ट लाइव आए थे इंटीग्रेशन का लेक्चर ही लेके, लेकिन जो है लाइव एंड हो गया, किसी कारणवश हो ही जाता है यार। और दूसरी बात, हम दोबारा प्रयास नहीं किए लाइव आने का, इसलिए क्योंकि ये जो हमारा आज जो हम लोग पढ़ेंगे है ना, वो क्या सही चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है समाकलन है ना। ये अकेले जो है आपके बोर्ड में 47 मार्क के आते हैं। अगर आप सिर्फ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन अगर आप पढ़ लेते हैं है ना, तो आप मैथ में पास हो सकते हैं। अगर डर लगता है तो बस समाकलन एक चैप्टर को रट जाइए है ना, और एकदम 47 नंबर ले लाइएगा। और गारंटी देते हैं अगर आप हमसे पूरे लेक्चर को इसको पढ़ लेते हैं, कम से कम इसका 10 लेक्चर आएगा है ना, और 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 और 2 12 लेक्चर कम से कम इसमें आएगा, क्योंकि ये बड़े चैप्टर है। जो आपके जो है ना 12th में सबसे बड़े चैप्टर जो है यही है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 नंबर का आता है। इसलिए याद रखिएगा आज की इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे जहां से आपके ऑब्जेक्टिव भी निकलेंगे। अगर आज के क्लास करते हैं ना तो समझिए आज के क्लास में आपका कम से कम 15 से 20 नंबर कंप्लीट होगा आज के क्लास में, क्योंकि आज हम लोग फॉर्मूला भी करने वाले हैं है ना। फिर आप लोग को कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये भी करेंगे। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना जान गए तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की क्या बात है ना, उसको तो रगड़ कैसे ही धर देंगे है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम लोग को मैथ में 100 में 100 लाना है, 100 में 100 लाना है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं लाइएगा, गारंटी देते हैं, क्योंकि आप अगर हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स को जो बैच को बाई किए हुए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ कैसे पढ़ाते हैं है ना। और दूसरी बात बच्चे लोग, आप लोग का जो है लाइव नहीं कभी कभी चल पाता है यार, इसके लिए सॉरी। देखिए हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इस कारण जो होता है, जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल से, अगर इसी की जगह कैमरा रहता तो प्रत्येक दिन लाइव आते है ना। लेकिन कभी कभी समझिए हमारी मजबूरी को भी। बाकी हम आपके लिए रुकते नहीं है ना, आपके लिए लेके आते हैं। लाइव नहीं हुआ तो क्या घर चल जाते हैं, नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। आज आपको ना मिलेगा सुबह मिल जाएगा इसके बदले, लेकिन मिलेगा ही। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन में सबसे इसका बड़ी चीज है, जैसे आप लोग 10th में त्रिकोणमिति पढ़े हैं, 12th में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, बिना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का, बिना त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का त्रिकोणमिति ना डिफरेंशिएशन टच सकता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर आप नहीं याद करते हैं इसके फॉर्मूला को तो एक भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला देखे थे वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, बस दोनों बदल गया, इधर वाला उधर, इधर वाला उधर हो गया, ठीक ना। देखिएगा सबसे पहले ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपका ये फॉर्मूला है कि डी इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, इस तरह से दीजिएगा, ठीक ना। इंटीग्रेशन का साइन, अगर इंटीग्रेशन 1 dx बराबर कितना होता है x प्लस सी, कहने का मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे dx सिर्फ है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा x होगा, कितना होगा x है, और बगल में प्लस में c लिखा जाता है। उस c ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक ना, वो कांस्टेंट टर्म वहाँ पे आता है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करने वाले, हम लोग बस बोर्ड का एग्जाम का तैयारी अभी कर रहे हैं फास्ट में है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx का कितना आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा तो x होगा, कितना होगा x होगा, और प्लस में c तो हम लगाएंगे, ये हर एक चीज में लगाएंगे, ठीक ना, ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर हमको दिया हुआ रहेगा इंटीग्रेशन x के पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 और बटे हो जाएगा n प्लस c। नहीं समझोगे, जैसे इंटीग्रेशन पूछ दे x का क्यूब dx है ना, इस तरह से पूछ देते, इसको कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे x है ना, x लिखेंगे, फिर है n प्लस 1, तो n कितना 3, तो 3 प्लस 1, और नीचे में भी है 3 प्लस 1, यानी कि नीचे में भी है n प्लस 1 ना, तो 3 प्लस 1 करेंगे है ना। 1 मिनट कॉल आ रहा है हमारे पास है ना, कॉल आ रहा था, थोड़ा सा हम इसको ऑफ कर देते हैं। चलिए देखिए 1 मिनट, ये जो है मोबाइल हिल जा रहा है ना यार, टकला है यार, आप लोग मजाक नहीं उड़ाइएगा है ना। बाल नहीं है, ये टोपी अगर आगे करते हैं ना तो लाइट ही मेरे फेस पे नहीं मारता, मरा मरा जैसा लगता है, इसीलिए हम पीछे कर लिए है ना। चलिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब dx हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 और बटे आ जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है ना, ये समझ गए। तो इसको देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम देखिए लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं x के पावर में आ जाएगा 4 और नीचे में आ जाएगा 4। एक चीज आप समझ गए कि अगर ऊपर में 3 रहेगा तो ऊपर में 4 लिख देंगे और नीचे में भी 4, मतलब एक बढ़ा के। अगर हमारे पास है, 1 मिनट यार कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये शायद आपको दिखता नहीं होगा है ना, उजला कलर मान लो। चलिए इस तरह से है, इंटीग्रेशन 4 है,
इसका इंटीग्रेशन करना कैसे लिखेंगे कि एक्स के पावर 5 का बटे में 5, क्योंकि एक बढ़ा देंगे, समझ गए। चलिए अब अगला देखिए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस में सी तो लगाना, और कॉस एक्स का होता है सॉरी ये साइन एक्स का होता है माइनस में ही होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हो जाएगा tan एक्स, कॉस का स्क्वायर एक्स डीएक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर दिएगा जरूर, और जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका लीजिएगा जरूर, है ना। चलिए अब अगला देखिए सेक एक्स tan एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस tan एक्स। याद रखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में फॉर्मूला कम से कम 10 रहेंगे, कम से कम 10 रहेंगे। आप सभी का लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस है, यानी सॉरी क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला, उसमें से 10 आपके 100% रहेंगे, है ना, 100% रहेंगे। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स कितना आ जाएगा तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका हो गया। कुछ और फॉर्मूले हैं यहाँ पे 16 फॉर्मूला आपके लिए लेके आए। देखिए आप लोग पढ़े हैं ना कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है डीएक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही चीज है। लेकिन यहाँ पे पलट गया, यहाँ पे क्या हो गया पलट गया। आप लोग ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, और बाकी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि e के पावर x है, dx का हो जाता है इंटीग्रेशन e के पावर x ही हो जाता है, और dy इंटीग्रेशन dx बटे में x, यानी कि 1/x का अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछ ले तो कितना हो जाएगा log हो जाएगा और x हो जाएगा, है ना। कोई ऐसे भी लिखते हैं, है ना, कोई ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ये ना भी लगाइए तो कोई दिक्कत ना है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि log x प्लस सी, ये भी आप लिख सकते हैं, या तो उसको ब्रैकेट मोड में भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग सिंपल वे में आपको फॉर्मूला पे चर्चा कर रही है ना, कि कैसे कैसे होगा और कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को काम में आने वाली है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि हमको जो है प्रश्न सोल्व करना है। और यहाँ पे 7.1 के जितने भी प्रश्न होंगे ना, जितने भी प्रश्न होंगे सारा का सारा आपको सोल्व करवाएंगे। इसी वीडियो में नहीं, और वीडियो आएगा, है ना, और सारे वीडियो आएंगे, अलग अलग वीडियो में होगा। इस यहाँ पे हम लोग को जहाँ तक पॉसिबल हो, है ना, वहाँ तक हम आपको करवाएंगे। लेकिन आगे और वीडियो जो आएगा तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे, ठीक ना, एक करके। लेकिन ये 7.1 का पूरा कराएंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपका बेसिक हो गया तो आगे जितने भी क्वेश्चंस लाएंगे ना वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएगा वो मेन आएगा। लेकिन ये बेसिक है, इसलिए उसका पूरा करवाएंगे हम, है ना। तो आज जहां तक पॉसिबल होगा 16 तक लाए हैं, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक हम करवाएंगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले देखिए निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज के अनुसार बोल रहा है, लेकिन हम लोग अवकलज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो उसका समाकलन करेंगे, ठीक ना। इसका डायरेक्ट जो हम लोग समाकलन करते चल जाएंगे ये सभी का, ठीक ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि कहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन जो है सोल्व होता है। बाकी आप लोग धैर्य रखिएगा, हमारे साथ बने रहेगा। एक बात तो दोस्त गारंटी देते हैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं ना मैथ में बहुत अच्छे नंबर लाइएगा, बस आप लोग धैर्य रखिए। आप लोग जो है वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके जो है बैड कमेंट आप लोग कर देते हैं, है ना। प्ले स्टोर पे जाके ऐप के नीचे बैड कमेंट करते, ये गलत बात है यार, वो हमारा है ना रोजी रोटी है, वहाँ पे आप जाके जो है कमेंट करते, ये गलत करते हैं आप लोग, है ना। और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वो जाके जो है ना, वो जाके जो है बाल स्टडी ऐप पे जो है ना, ये वाला जो ऐप आप देख रहे हैं बाल स्टडी का, अगर इस पे आप जाके 5 स्टार यानी कि रिव्यू नहीं दिए तो रिव्यू जाके एक बार दे दीजिएगा, है ना, रिव्यू दे दीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, देखिए जो भी आपके लिए लाया जाता है ना, इतना तो गारंटी हम देते हैं, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा ही लगता होगा। लेकिन पता नहीं कोई हो सकता है हमारे पड़ोसी भी रहते होंगे, ऐसा बात नहीं है, पड़ोसी भी हमारे रहते हैं, हमको मालूम है। पड़ोसी वो सब जो कमेंट जो रहता है ना बुरा वो हमारे पड़ोसी ही करते हैं, हमको मालूम है। आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग को खराब लगता ही नहीं होगा, पढ़ाते ही यार खराब कैसे लगेगा, है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा साइन 2x का, समझिएगा देखिए, है ना। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना, इसलिए dx लगा लिए हम, लगाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए इसका देखिए करते हैं। तो पहले तो साइन x का होता क्या, मान चलिए इसको x मान लेते हैं, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आएगा। साइन x का होता है क्या, तो देखिए अभी आपको बताए थे हम, याद रखिएगा फॉर्मूला, देखिए याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। साइन x का होता है माइनस में कॉस x, साइन x का क्या होता है माइनस में कॉस x होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉस, अच्छा x की जगह क्या है 2x, तो यहाँ पे भी दे देंगे 2, है ना।
लेकिन एक चीज देखिए, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे कि डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स है, साइन 2x है, तो वहां पे फॉर्मूला लगाते थे तो हो जाता है cos 2x, है ना। लेकिन ये रियली में x नहीं था तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते थे, है ना। 2x आता था फिर से, है ना, 2x आता था फिर से वहां पे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करते। यहाँ पे जो कांस्टेंट यानी कि जो संख्या रहेगा, जो कांस्टेंट जो रहेगा वो बटा में आ जाता है, बटा में आ जाता है 2। अगर यहाँ पे 3 रहता तो बटा में आ जाता 3, 4 रहता तो बटा में 4 आ जाता, यानी कि यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे अगर 3 रहता तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। समझ गया ना, इस तरह से बनाना है। और ये हो गया, और प्लस में लगा देना c, ये डायरेक्ट आपका बन गया, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x बटे में 2, प्लस में c लगाना जरूरी है। ठीक है, खत्म, कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे ऐसे दे दिया sin 4x, है ना, dx, इसका तो साइन क्या होता है माइनस कॉस, अच्छा x के जगह 4x है तो 4x कर देंगे, और 4 है तो ये बटा में देना, और प्लस में c, बस यही हो गई। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन इस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और हाँ कॉपी में आप लोग जरूर लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है cos 3x और dx लगा लीजिएगा। cos का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, है ना। साइन यहाँ पे x की जगह 3x है तो 3x लग के लिख देंगे, और 3 है तो बटा में 3 आ जाएगा, और प्लस में जाएगा c, प्लस में क्या जाएगा c। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान आसान है, बस समझिएगा, है ना, एकदम समझते चलिएगा। अगला देखिए तीसरा, तीसरा में क्या है हमारा, तीसरा में इंटीग्रेशन e के पावर 2x और प्लस सॉरी यहाँ पे लगाएंगे dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको तो देखिए फॉर्मूला बताएं कि हम फॉर्मूला बताएं कि e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है, e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x है ना, तो x की जगह क्या 2x है तो 2x ही लिख देंगे, लेकिन ऊपर में उसके साथ अंक कौन सा 2 लगा हुआ तो 2 नीचे में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी अंक रहेगा तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आता ही है, लेकिन यहाँ पे पावर में भी रहेगा फिर भी वो अंक जो है नीचे आ जाता है, नीचे आता ही है। तो e के पावर 2x बटे में 2 और प्लस में जाएगा c, ये इसका हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, जैसा डिफरेंशिएशन था वैसा इसमें भी है। आपके ऑब्जेक्टिव बहुत लाजवाब लाजवाब पूछे जाते, और आपको बता दें कि आसान से आसान और हार्ड से हार्ड आपको करवाएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ताकि आपका एक नंबर भी ना छूटे, है ना, ताकि आपका एक नंबर भी ना छूटे। बस हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन एक बात और कि ऐप पे जाके रिव्यू जरूर दीजिएगा, है ना, रिव्यू जरूर दीजिएगा यार, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जरूर दीजिएगा। वहाँ पे आप अपने शब्दों में जैसा आपको लगा वैसा आप जरूर वहाँ पे लिखिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव आपके पूछते रहते हैं, है ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, और इसका dx करना है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या, इसको मान चलिए इसको x बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं x है ना, इसको x बोल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्या आ जाता है x के पावर आ जाएगा n प्लस 1, है ना, इसी तरह से ना। तो x है तो इसको लिख दीजिए ax और प्लस में आ जाएगा b, और n प्लस 1 होता है ना, तो n प्लस 1 तो n है 2 और प्लस में 1 करेंगे तो आ जाएगा 3, है ना, और बटा में भी आ जाएगा 3, ऊपर में 3 आया तो नीचे में 3 आया। और इसके साथ देखिए कांस्टेंट कौन लगा हुआ है, x के साथ कांस्टेंट कौन है a, है ना। अभी देखे ना हम लोग, अभी देखे कि x के साथ जो लगा हुआ था उसको नीचे में भी लिखते हैं, तो वैसे ही x के साथ यहाँ पे क्या है a है तो नीचे में आ जाएगा a आ जाएगा, और बाकी b के में तो x है ही नहीं तो वो नहीं आएगा, ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ गए ना कैसे किया, है ना, एकदम ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका छठा, ये सभी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में है, इसलिए ध्यान में एकदम रखना है। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे है कि 4e3x प्लस 1 और dx है, ठीक ना। तो इसका हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलिए तो इसका देखिए पहले तो एक बात की रखिएगा कि जब दो प्लस में आ जाए ना या माइनस में आ जाए तो सबसे पहले उसको इंटीग्रेशन में अलग अलग कर लीजिएगा, कैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं वैसे ही इसको भी करना है। तो इसको देखिए करेंगे तो आ जाएगा 4e3x और प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, इसको अच्छा सॉरी यहाँ पे dx हम नहीं लिखे है ना, यहाँ पे dx लिख लेना है ना, और 1 dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए करना तो पहले 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा e के पावर 3x और dx और प्लस ये 1 ऐसे ही अभी लिख देते हैं, एक ही साथ दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया और गुणे e के पावर 3x का क्या आ जाएगा, e के पावर 3x ही आएगा, ऊपर में 3 है तो नीचे में भी आ जाएगा,
और फिर प्लस यहाँ पे 1 dx का कितना देगा, x आ जाएगा प्लस में c। आपको देखिए बताए थे, हम शुरू में देखिए बता दिए थे, इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना, आपको दिक्कत ना आए। देखिए 1 dx का x प्लस c होता है ना, 1 dx का क्या होता है, x प्लस c। 1 रहे या ना रहे, खाली सिर्फ dx रहेगा तो भी उसका क्या आ जाएगा, x ही आएगा, और प्लस में c तो लगाना ही है। अब देखिए इसको अच्छा से लिख दीजिए कि 4/3 e के पावर में 3x और प्लस में x और प्लस में जाएगा c, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, काहे कैसे पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछने का चांस बनता है यार। हाँ, लेकिन कोई कोई रहेगा, सब हार्ड नहीं रहता और सब आसान भी नहीं रहता। इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ कुछ हार्ड भी मिलेंगे, है ना, तो ध्यान, हम लोग को सारा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना, हार्ड रहे या आसान रहे सब हम लोग सोल्व करेंगे, ताकि हमारे जो है एकदम जो है ना, एक मिनट, सारा कुछ हम लोग का कंप्लीट रहे, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, ये हो गया कौन सा, छठा क्वेश्चन, ये आपका हो गया छठा, ठीक ना। अब हम लोग करेंगे कौन सा, सातवां। देखिए सातवां में इंटीग्रेशन है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना है dx। चलिए कर लीजिए। अब इसको एक काम कीजिए, आप इसको इसमें गुना कर दीजिए दोनों, है ना, दोनों हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा dx, ठीक है। ये अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये से ये तो कट गया, 1 बचेगा dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले अलग अलग दोनों को लिखिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, ये हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्स के पावर n वाला, है ना, तो क्या आ जाएगा एक्स n प्लस 1 और बटे में n प्लस में 1, यही वाला लगाएंगे, है ना, एक्स n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1, इस ये वाला लगाएंगे। तो देखिए x कितना है, x हो जाएगा, और n की जगह कितना है 2 प्लस 1 और बटे में आ जाएगा 2 प्लस 1, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा क्या, x आ जाएगा, और प्लस में c लगा देंगे। इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट चाहिए, ये हुआ क्या, देखिए ये आ जाएगा कितना, x के पावर 3 और बटे में आ जाएगा 3 और माइनस में आ जाएगा x, प्लस में आ जाएगा c। देखिए एकदम आसान आसान है कि नहीं, एकदम क्वेश्चन जो एकदम लाजवाब होते हैं और एकदम आसान होते हैं, इजी होते हैं एकदम, ठीक ना, एकदम इजी इजी होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपके यहीं पे ना, तो यहीं पे इसको भी सोल्व हम लोग कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम स्पेस उसके लिए बना लेते हैं, ताकि हमारे लिए जगह मिल जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इंटू में आ जाएगा dx, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो सबसे पहले तो प्लस में सभी को अलग अलग हम बांट लेते हैं, तो सभी को अगर हम अलग अलग करते हैं, ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस में आ जाएगा dx। अब तो जगह बचा है नहीं, तो इसको घसका लेते हैं। अब ये थोड़ा सा वेट लेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेजेस जो है ऐड किए हुए हैं ना, तो जिसके चलते ये वेट थोड़ा लेता है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा dx, प्लस में नहीं आएगा, गुना आएगा dx, और प्लस में आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा c, है ना, c dx। चलिए आगे हम सभी को अलग अलग कर दिए, ए एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिए, बी एक्स को अलग लिख दिए और सी को अलग लिख दिए, और सभी के साथ dx लगाएं, क्योंकि dx लगाना जरूरी होता है। अब देखिए ये ए कांस्टेंट है तो ए बाहर निकल जाएगा, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स क्यू बटे में क्यू, और प्लस फिर देखिए बी कांस्टेंट है, बी बाहर निकल जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये लगेगा एक्स एन एक्स के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, तो n की जगह कितना 1, तो 1 और ये 1, तो ये 2 हो जाएगा ना, नीचे में भी आ जाएगा 2, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2, है ना, और प्लस यहाँ पे c एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो वहां पे सिर्फ बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और फिर प्लस में लगा देंगे c, ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है। आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा थोड़ा। चलिए हम आ गए आप सभी के बीच, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको देखिए कैसे बनाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत सारे सभी क्वेश्चन इसमें आसान है, बस बेसिक है इसलिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो ये बताते भी नहीं। चलिए
सबसे पहले इसको अलग अलग करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x², 2x² में आ जाएगा प्लस, अलग अलग करेंगे ना तो यहाँ पे लगाएंगे dx और प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻x और dx। तो 2 है तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, x² बच जाएगा और dx आ जाएगा और प्लस में इंटीग्रेशन e⁻। अब भी कर देंगे इसको, देखिए 2 आगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा x³ और बटे में q और प्लस इसका करेंगे तो वही आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन e⁻x का आता है क्या, e⁻x ही हो जाता है, उसका कुछ तो होता नहीं है और प्लस में लगा देने से ये बन गया इसका आंसर। अच्छा इसको चाहे तो सरिया के लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 x³ और प्लस e⁻x और प्लस में c। ठीक ना, खत्म। ये इसका आंसर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, इतना ही बस। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन से आपका 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रूट में है लेकिन आपको लग रहा होगा हार्ड कुछ भी नहीं है यार, है ना। √x - 1/² हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए क्या करना है, अगर इसको हम a बोल दें और इसको हम b बोल दें तो a - b का होल स्क्वायर नहीं लेकर रहा है ना, a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा a का स्क्वायर, है ना, प्लस b का स्क्वायर और -2a कितना है, ये हो गया, और b कितना 1/√x, ये हो गया। और क्या कर देंगे, इसका हम लोग dx लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे वो लोग dx, ठीक ना। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1/x और माइनस यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा dx। आसान हो गया है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करना, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको देखिए क्या करना है कि 1/x है ना, 1/x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम, इसका 1/x का क्या होता है, देखिए 1/x का क्या होता है, log x हो जाता है, तो यहाँ पे log लगा देंगे, है ना, यहाँ पे log हम लगा देंगे। चलिए किधर गया ये, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर देते हैं, x आ जाएगा dx, प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx और माइनस में आ जाएगा 2 आ जाएगा dx। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log x आ जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस इसका इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट आ जाएगा और बचेगा dx, तो dx का आ जाएगा x और प्लस में आ जाएगा c। ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। बहुत ज्यादा आसान है, ये सभी कुछ हार्ड है नहीं। चलिए ये हो गया ना। एक और क्वेश्चन ये वाला जो है उसको भी हम लोग निपटा ही देते हैं, इसको भी हम लोग निपटा ही देते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्या x³ है, प्लस में है 5x² है, माइनस में 4 है, बटा में x²। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपको मिले, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपको मिले ना, तो इसको पहले अलग अलग पार्ट में तोड़ लीजिए। अलग अलग पार्ट कहने का मतलब कैसे तोड़िएगा, देखिए यहाँ पे x³ है ना, और बटे में इसको x² लिखिए, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 5x² है और इसको देखिए x² लिख लीजिए, ठीक है, माइनस फिर 4 है, इसको x² लिख लीजिए, और ये आ गया dx सभी के साथ। मतलब क्या कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक है ये सभी की, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले इस टाइप में लिखना है ना, इस टाइप में लिखना, मतलब सबको अलग अलग करें। अब क्यों किए, क्योंकि ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे x ही ना बचेगा, है ना, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ x, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखिए 4 बटे में x² है, अगर हम x² को ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा 4x के पावर आ जाएगा -2, क्योंकि पावर जाएगा ऊपर और माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ से बचेगा हमारा dx, ठीक है। अब सभी को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x dx आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 5 dx आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 4 - x² dx आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको जो हम लोग छोटा करते हैं और स्पेस बना देते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 को क्या किया हम ऊपर में लेकर, सॉरी x² - 2 कैसे आया, इसको हम ऊपर लेंगे। चलिए x का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, x² बटे में 2 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि इसके पावर में 1 है, तो लगाएंगे हम x के पावर n+1 बटे में n+1 वाला। चलिए और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगा है ना, 5 है तो 5 है कांस्टेंट, तो 5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और माइनस यहाँ पे 4 है, 4 है कांस्टेंट, बाहर इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसको लिख देते हैं कि x है n कितना है, -1 और प्लस में 1, और बटे में आ जाएगा -2 प्लस में 1। नहीं समझे ये वाला फॉर्मूला दोस्त, ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, x के पावर n बराबर x के पावर n+1 और बटे में n+1, ये वाला फॉर्मूला। देखिए
हमारा एन कितना -2 है, तो लिखे हैं एक्स और एक्स लिख लिए, उसके बाद एन कितना -2, फिर प्लस में और फिर -2 प्लस में। ठीक है, यहाँ पे आप चाहते थे इसको भी वैसे ही लिख सकते थे तोड़ तोड़ के, लेकिन हम डायरेक्ट ही कर देते, ये माइनस में था इसलिए आपको तोड़ दिए। चलिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2, प्लस में आ गया 5x और माइनस यहाँ पे आ गया 4। इसका अगर देखिए करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1 और नीचे में भी आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा नीचे में भी कटेगा माइनस में 1। ठीक है, एक स्टेप और है हमारा, एक स्टेप और है हमारा जो कि इधर हम कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में आ गया 2 और प्लस में आ गया 5x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये x के बाहर माइनस में होना है, उसको अगर हम नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, और प्लस में यहाँ पे c लगा देना। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए ना, तो यहाँ से c लगाते आएंगे, ये हमारा हो जाएगा फाइनल में आंसर, है ना। फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो अब जो हमारा स्लाइड खत्म हो गया, मतलब आज जो हम 8 ही क्वेश्चन लाए, क्योंकि थोड़ा सा सोच रहे थे कि आप सभी को ना अच्छा से बताएं इसलिए, लेकिन फिर भी फास्ट ही हो गया। हम सोचे कि टाइम लगेगा, हम सोचे कि आधा घंटा प्लस हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा प्लस नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग इसको पहले अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगर छोटा वीडियो भी है तो और अच्छा है, ताकि आपका ब्रेन ज़्यादा हैंग ना करे, है ना, क्योंकि न्यू चैप्टर है आपके लिए। हो सकता है आप पहले से भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं, जिनके लिए पहली बार वो पढ़ रहे हैं, तो उनका तो ब्रेन हो ही जाएगा हैंग, है ना, इसलिए कम लाए। लेकिन एक बात है, फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्त, अगर फॉर्मूला नहीं याद रखते ना तो फिर कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पे हम बताएं आपको फॉर्मूला पे ही बताएं। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं। और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया होगा, है ना, मान चलिए कि कहीं पे समझ में नहीं आया होगा, तो इसका रीजन है हम में नहीं, आप में, कि आप फॉर्मूला को अच्छे से याद नहीं किए। फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और उसके बाद फिर से एक वीडियो को देख लीजिएगा, गारंटी देते आपको समझ में आएगा, ठीक ना। और बाकी इसी तरह से आपके वीडियो आते रहेंगे और हर एक चैप्टर का आते रहेंगे, और कोशिश हम लोग करेंगे कि जल्द ही खत्म किया जाए, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर नहीं, पूरे बुक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, पूरा बुक नहीं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कम ना है यार। अब कम समय में आप लोग को वो पढ़ाया जाए जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे छठा चैप्टर जो उसको हटा दिए, अभी छठा चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि जो आसान है उसको आपको पढ़ाते जा रहे हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। देखिए ये 7वां चैप्टर बहुत आसान है और पूछे भी जाते हैं, है ना। इसके बाद फिर हम लाएंगे, जानते हैं क्या, इसके बाद हम लाएंगे आपके ग्राफ एक फिक्स रहता है, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा वो आपको, है ना। या तो हम चाहेंगे तो एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, लेकिन उसका भी 2 वीडियो लाएंगे हम, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में फिक्स रहता है, जैसे 10वां में ग्राफ कैसे फिक्स रहता है, उसी तरह से वहाँ भी रहता है। उसके बाद आपका लाएंगे वेक्टर, है ना, वेक्टर लाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके, है ना, और बहुत ही आसान चैप्टर है, जो आपको करवाएंगे ना तो एकदम फिट हो जाइएगा आप एकदम, ठीक है। चलिए बाकी ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं कि ये छोटा है, अगले बार में हम लोग और इससे लंबे वीडियो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।